लिक्विड के ऊपर कुछ चीज डाली, ठीक है, वुड है, आइस के ऊपर कुछ भी पॉइंट्स डाले, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि वेदर वेदर देर इज इंक्रीज इन दी वाटर लेवल और नॉट। जो मैंने इस एग्जांपल से समझाया था कि भाई मान लीजिए नीचे 5 लीटर है, नीचे 5 लीटर है, यहाँ पे 5 लीटर, इधर आपने वॉल्यूम V2 डाला, वहां पे वॉल्यूम V3 डाला। अगर वॉल्यूम V3 ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियस है हाइट भी ज्यादा बड़ी होगी, सिंपल। तो वैसे ही ये करना था कि जब आइस लगाए तो आइस आइस ने कितना वॉल्यूम बढ़ाया, ये वाला वॉल्यूम बढ़ाया। अब आइस जब मेल्ट हुआ तो सारा का सारा आइस जो है वो इसी वॉल्यूम में समा जाएगा, और इसी में समा जा रहा है, इसका मतलब दोनों के लेवल सेम हो जाएंगे। तो ये चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। फिर फिर अपन ने ऑर्नामेंट वाला किया था, ठीक है। ये डेटा मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है ताकि आंसर थोड़ा सा डिसेंट आ सके। फिर ये वाला पार्ट किया था, ये मैंने आपको समझाया था कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रेशर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप मास निकालने का ट्राई करोगे तो दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि आप वॉल से, देखो नॉर्मल फोर्स है, वॉल भी फोर्सेस लगा रही है, तो ये वाला फोर्स आप निग्लेक्ट कर देते हो। आप सिर्फ और सिर्फ मास कंसिडर करोगे तो ये वाला जो वॉल, ये जो पोर्शन है, इसका फोर्स नेग्लेक्ट करोगे। इसकी वजह से जो पैराडॉक्स पढ़ा था अपन ने, उसके बिहाफ पे ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, ओके। अपन ने यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है बच्चों। अब दो तीन पॉइंट्स देखो। ये प्रॉब्लम जो है इसको थोड़ा बेटर तरीके से देखना। एक वॉल है, ठीक, एंड इधर लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। ये लिक्विड है हाइट h तक। ये लिक्विड कितना है? ये लिक्विड है हाइट h तक। ये लिक्विड है हाइट h तक, और इसका डेंसिटी है 2 रो। इसका डेंसिटी है 2 रो, ठीक। और ये लिक्विड h हाइट तक है, एंड ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, इसका ये वाला डिस्टेंस, दिस इज b, दिस इज b। आपसे पूछे व्हाट इज व्हाट इज द एवरेज फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द वॉल। ये बताइए, आपको बता रखा है। थोड़ा बहुत अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। सोचो जरा। एवरेज निकाल लो ना। ओनली ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड बताना है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने दीजिए, ओनली ड्यू टू लिक्विड होता है, ओनली ड्यू टू लिक्विड बताइए। ये पीए है, ये पीबी है,
एवरेज फोर्स क्या आएगा? एवरेज फोर्स इज एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। बहुत बढ़िया। व्हाट इज एवरेज प्रेशर? पीए कांस्टेंट डेंसिटी वाला फ्लूइड है बाई 2 इनटू एरिया। इसका एरिया कितना होगा? देखो ये हाइट एच, ये वाला एरिया लेना है, ये वाला, ये हाइट एच और ये बेस बी, तो एरिया इज बेस इनटू हाइट। ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए ये लिक्विड, सिर्फ लिक्विड की वजह से 0, और ये कितना हो जाएगा? दिस इज रो 2 रो, सॉरी 2 रो जी, हाइट है एच बाई 2 इंटू बी एच। 2 ने 2 को मार दिया, तो मेरे पास क्या है? रो जी एच स्क्वायर बाई। क्या आया कि ये चीज समझ में? सबका आया? वेरी गुड। वेद, ये सबको आ रहा है क्या? ऐसा किया था अपन ने पहले? ओके भाई, सबको क्लियर है इतना? सबका हो गया? ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, अगर अगर आपसे ऐसा कुछ पार्ट बोल दे कि एक ये सरफेस है, ऐसा एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, और ये ऑब्वियस सिलेंडर है तो पीछे की तरफ भी कुछ हिस्सा होगा इसका, ठीक है, ये सिलेंडर है, सेम रेडियस आर है, एंड दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, और आपको बोला है कि ऐसा ये लिक्विड भरा हुआ है, इधर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर है आपके पास, ये क्या है? एक सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है, और इसका रेडियस आर है, ठीक, ध्यान से सुनना, इसका रेडियस आर है, आपसे पूछे फाइंड द फोर्स ऑन द फाइंड द फोर्स ऑन द सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड की वजह से इस सिलेंडर पे फोर्स निकालना है, लिक्विड की वजह से। अच्छा, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना इस बात को, जब आपसे फोर्स एवरेज पूछे तो आप सेम निकालोगे, पी एवरेज इनटू, अब इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में क्या था, इसमें आपको एरिया पता था, एरिया कौन सा रीजन था? ये वाला रीजन पूरा एरिया हो गया था। अच्छा, इसमें एरिया पता था, अब इसके अंदर ये शेप में इसका एरिया कैसे निकालना है बेटा? इसका जो है, नो डाउट इसके कंपोनेंट सब कुछ होंगे, इसमें जब ऐसे कोई शेप देते, यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया। आपको क्या निकालना है? आपको प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। अब ये क्या है? इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब सॉरी, ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, सॉरी, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इन दी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन किसका? इस सिलेंडर का। अब इस सिलेंडर का ये एरिया होगा, इसका प्रोजेक्शन करो, देखो
आपके पास में एक स्पीयर है, आपके पास में एक स्पीयर है, अगर मैं उस पे लाइट मारूंगा, अगर मैं उसका प्रोजेक्शन लूं किसी वॉल पे, तो वॉल पे इसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा? मैंने ऐसी लाइट डाली, ऐसी लाइट डाली, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? एक सर्कल आएगा, एक सर्कल आएगा ना। मैंने लाइट डाली, यहां से लाइट डाली, तो इसका जो शैडो होगा वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास में एक ऐसा सिलेंडर है, मैं ऐसे लाइट डाल रहा हूँ, मैं ऐसे लाइट डाल रहा हूँ, तो जब मैंने इस पे लाइट डाली तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा इसका? इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? देखो, ये इधर, ये इधर, ये ऐसा। अरे आपके पास में बॉटल होगी ना, बॉटल, सिलेंड्रिकल बॉटल, उस पे है ना लाइट डालने का, या जो भी आपके पास में टॉर्च है उसे लाइट डालोगे, तो देखो ये ऊपर वाला एंड, नीचे वाला एंड, ये देखो ऐसा बनेगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, आपने ऐसे लाइट डाली, जैसे ऐसे लाइट डाली तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, एक रेक्टेंगल बन जाए। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। बेटा प्रोजेक्शन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? ऐसे रखा हुआ है, देखो ये वाला पार्ट जो है, एक सेकेंड, थोड़ा बहुत इमेजिन हो रहा है, आई होप थोड़ा बहुत तो इमेजिन हो रहा होगा। तो एवरेज ये कितना हो जाएगा? ऊपर लेट से यहाँ पे पी ए है, यहाँ पे पी बी है, दिस इज पी ए प्लस पी बी बाई टू, पी ए प्लस पी बी बाई टू, दिस इज पी ए प्लस पी बी बाई टू। एरिया हो जाएगा इसका, ये कितना है? दिस इज टू आर इन टू एल। निकालो जरा, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी रो है, तो ऊपर जीरो, नीचे हो जाएगा रो जी, हाइट टोटल आ जाएगा टू आर बाई टू इंटू टू आर एल। आंसर हो जाएगा रो जी आर स्क्वायर एल, रो जी आर स्क्वायर आर स्क्वायर एल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये एवरेज प्रेशर हो गया। अच्छा टू रह गया, सॉरी सॉरी, टू रह गया, टू, ये वाला टू एक कट जाएगा, एक टू तो बचा हुआ है।
देखो आपका सिलेंडर का प्रोजेक्शन, ये सिलेंडर है, ये भी लिख लेना है आपको अच्छे से। सिलेंडर का प्रोजेक्शन रेक्टेंगल होगा, स्फीयर का प्रोजेक्शन सर्कल होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अभी एक दो और सवाल कर लेते हैं इस पे। सबका हो गया? अभी एक और सवाल देखो। अथर्व का हो गया, ठीक है। जीनल, जेनाम। अब ये प्रॉब्लम करने के दिखाओ। ऐसे आपके पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड ये एक सिलेंडर है, सेम सिलेंडर है, ठीक। इसका ये लेंथ एल है, ठीक है। और जैसे इमेजिन करो, दो पार्ट्स है, यहाँ पे एच हाइट तक लिक्विड है, ठीक है, ये ऐसे फ्री है मूव करने को। और यहाँ आर आर हाइट तक एक दूसरा लिक्विड है, ठीक है। इसकी डेंसिटी 3 रो, इसकी डेंसिटी 2 रो, इसकी डेंसिटी 2 रो, इसकी डेंसिटी 3 रो, इसकी डेंसिटी 2 रो। और ये सिलेंडर कैसे है? दिस सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इधर से फोर्स लग रहा होगा, ये लिक्विड 2 रो का है, ये 3 रो का है, ठीक है। आपको ऐसा दिया है कि ये लिक्विड है, तो नो डाउट ये लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा है, कुछ एवरेज फोर्स है, और ये लिक्विड इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है। ये F1 मान लीजिए, ये F2 मान लीजिए। बोला गया है इफ द सिलेंडर if the cylinder is in equilibrium, if the cylinder is in equilibrium, find the height h of the liquid, ठीक है। ये सेकेंड, ये फर्स्ट हाफ में ये h हाइट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ r? किसके टर्म्स में निकालना है? इन टर्म्स ऑफ r, इन टर्म्स ऑफ r। सोचो सोचो, अभी आपने कर ही लिया, प्रोजेक्शन देख ही लिया, आराम से निकालना है। सोचो सोचो। प्रेम, थोड़ा सा रह गया है। सही है, थोड़ा सा रह गया है। सोचो, एक बार वापस से रीचेक करो, कहीं गलती तो नहीं होगी। हाँ, साची का थोड़ा रह गया, कबीरा का सही है, थोड़ा सा कहीं मिसिंग हो गया है।
सार्थक, सही करो बेटा। देखो F1 की वैल्यू निकालो, F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू कितनी होगी? प्रोजेक्टेड एरिया, F1 की वैल्यू कितनी है? प्रोजेक्टेड एरिया, पी एवरेज निकाल लो, पी एवरेज इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? ये हाइट h है और ये लेंथ l है। बहुत बढ़िया। तो पी एवरेज कितना हो जाएगा? पी एवरेज है 0 प्लस रो टू रो, 0 प्लस 0 प्लस प्लस 2 रो जी एच बाई 2 और ये एच एल, तो ये F1 के बराबर, F1 इतना आया। अब इसको रो जी एच स्क्वायर एल हो गया, ठीक है, ये आ गया F1। F2 कितना आएगा? पी एवरेज निकाल लो, इसका पी एवरेज इनटू इसका एरिया कितना होगा? प्रोजेक्टेड एरिया। देखो ये हाइट कितना है इसका? R, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ऐसा कुछ होगा। दिस इज R इनटू L, प्रोजेक्टेड एरिया। इतना सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? प्रोजेक्टेड एरिया सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया इतना। तो F2 इज कितना होगा? पी एवरेज इज 0 प्लस कितना? 3 रो जी आर बाई 2 इंटू आर इंटू एल, तो दिस इज 3/2 रो जी आर स्क्वायर एल, इतना आया। अब F1 इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम के लिए आपका F1 F2 सेम होना चाहिए। F1 शुड बी इक्वल टू F2। अब निकाल लो, आंसर आ जाना चाहिए सभी का। कई बच्चों का सही भी आंसर आया। क्या आंसर आता? रूट अंडर 3/2 का रूट अंडर इंटू आर। वेरी गुड। नमन का आया, साची, निकुंज, रिकुंज का आ गया, अमोक का आ गया, प्रियांशु, सोनी, मल्हार और श्रेया वापस करो बेटा। कबीरा का सही है। करो करो, निकालो आंसर कितना आता। सौरभ, सौरभ गलत है बेटा, वापस चेक करो। राधा, रिद्धि, मिताली, योग, वेदांग, निकालो फटाफट बेटा। यश, वेद, F1 बराबर F2। तो मैं इक्वेट कर देता हूँ, F1 बराबर F2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 is rho GH square L. What is value of F2? 3/2, 3/2 rho GR square L। बस हो गया। रो जी कट गया, LL कट गया, H स्क्वायर 3/2 R स्क्वायर। तो H की वैल्यू काय आली? √3/2 इंटू R। बेटा क्लियर है यहाँ तक? सबका आ गया? वेरी गुड। तो इसमें क्या प्रोजेक्टेड एरिया निकाल, क्या निकालना है इसके अंदर? प्रोजेक्टेड एरिया निकाल। आई होप इतना क्लियर है।
प्रोजेक्टेड एरिया निकालना रहता। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। नहीं नहीं, ये आर के टर्म्स में दिया था बेटा, ये आर के टर्म्स में निकलेगा। यहाँ H1 अगर, हाँ यहाँ H1 दिया हो, ये H2 दिया हो, तो भी आप निकाल सकते थे H1 इन टर्म्स ऑफ H2। यहाँ दिया हुआ है दिस हाइट इज आर। अच्छा ये देखो, इसको निकाल के जरा बताओ। ये स्पीयर है, दिस इज स्पीयर, दिस इज नॉट अ सिलेंडर, दिस इज अ स्पीयर, गोला। ठीक है, और इसके यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, इसका रेडियस है आर। दिस इज अ स्पीयर। फाइन फोर्स, फाइन फोर्स exerted by the fluid, by the fluid on the sphere। स्पीयर पे बताओ कितना, इसकी डेंसिटी है 3 रो, इसकी डेंसिटी है 3 रो। ये स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर लाइट डालो तो परछाई क्या निकलेगी? ऐसे लाइट डालनी है, ऐसे ऐसे। अभी जस्ट किया था, निकालो फटाफट फटाफट फटाफट। स्पीयर है, उसका प्रोजेक्शन, स्पीयर के ऊपर लाइट डाला तो उसका प्रोजेक्शन जो है दैट इज सर्कल, ये प्रोजेक्शन है। निकालो आंसर। क्या होगा? सबका निकालो फटाफट। पी एवरेज इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर तो जीरो मान ले क्या? पी ए जीरो, पीबी कितना हो जाएगा? पी ए जीरो, नीचे हो जाएगा 3 रो जी, हाइट है 2 आर बाई 2। प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दिया, बचेगा कितना? 3 रो जी पाई आर क्यूब। 3/2 कहाँ से बचा? अरे वो हाइट उसका 2 आर हो जाएगा ना। ये देखो, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 2 आर डायमीटर के बराबर ना।
ओके, वेरी गुड। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ये चीज। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनना है, समझना। मैंने आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताया था। जो आपका ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका लगता है, वो कहाँ लगता है? वो लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ, जो, एक सेकेंड ना, इसको ढंग से ही लिख लो फिर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है सर? ये, अगर देखो, ग्राउंड की बात है, जहां पे ग्रेविटी वेरी नहीं करता, जहां पे ग्रेविटी जी कांस्टेंट रहता है, तो वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम एज सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही क्या? जो mg लगता है वो कहाँ लगता है? जो नॉर्मल अपने डे टू डे एग्जांपल्स है वो लगता है सेंटर ऑफ मास पे। बट आगे जब ग्रेविटेशनल लेटर स्टेज पे जब भी अपन करें, तब बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी is equal to the center of mass, is equal to the center of mass if g is constant। ठीक है, और अपने केसेस में जी कांस्टेंट ही लेते हैं अपन, 9.8, या कैलकुलेशन के लिए 10 ले लो। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, जो बॉयंसी फोर्स है वो कहाँ लगता है? वो लगता है सेंटर ऑफ बॉयंसी पे, सेंटर ऑफ बॉयंसी पे। सर ये क्या होता है? देखो, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है? सेंटर ऑफ बॉयंसी इज सेंटर, center of buoyancy is, what is center of buoyancy? Center of buoyancy is, sorry, center of the submerged part। किस पे लगता है? सेंटर ऑफ द सबमर्ज पार्ट। देखो, जितना जितना बॉडी का हिस्सा सबमर्ज होगा, वहीं पे buoyancy फोर्स लग रहा है। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये मान लीजिए x डिस्टेंस तक नीचे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास, और इसकी बात करते हैं, ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस है l, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास वुड बी दिस, दिस इज l/2 पे। टोटल लेंथ कितनी? l, उसका आधा कितना? सेंटर ऑफ मास l/2 पे। अब ये पानी में कितना है? पानी में कितना है? x, तो इसका सेंटर ऑफ, ये सबमर्ज पार्ट कितना पानी में है? x, तो इससे ये वाला x/2, x/2, दिस इज सेंटर ऑफ पॉइंट्स। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ मास बॉडी का आधा हिस्सा, सेंटर ऑफ बॉयंसी जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है उसका मिड पॉइंट। क्लियर? ओके, छाप लो इसको। हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम एज सेंटर ऑफ मास अगर जी कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है वो पॉइंट जो सबमर्ज पार्ट का मिड पॉइंट हो।
वेरी गुड, अथर्व ने लिख लिया। शाबाश, सभी ने लिख लिया क्या? ठीक है, ये केस देखो, अगर कोई बॉडी है, लेट से ऐसा कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसा कोई बॉडी है, ये फुल्ली सबमर्ज्ड है। ये क्या है? फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो जब फुल्ली सबमर्ज्ड होगा तो क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास सेम ही हो जाएगा। देखो देखो, एक सर्कल टाइप मान लो, एक स्फीयर टाइप मान लो, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे और इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी भी सेम जगह पे। तो केस वन में क्या है? केस वन में यहाँ पे व्हेन, इन दिस केस ऐसा लिखेंगे, इन दिस symmetrical object, this symmetrical object, center of gravity is equals to center of buoyancy. Center of gravity is equals to center of buoyancy. The body is in इक्विलिब्रियम, मतलब बॉयंट फोर्स ने भी बैलेंस कर रखा है mg को। ये बॉयंट फोर्स है, यहाँ mg है, इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। translational equilibrium and also rotational equilibrium। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? दोनों सेम पॉइंट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि पॉइंट फोर्स और mg सेम ही पॉइंट से पास हो रहा है। पॉइंट फोर्स और mg सेम पॉइंट से पास हो रहा है। डिस्टेंस कितना हो गया? 0। डिस्टेंस कितना हो गया? 0। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हो गया तो बताओ। ठीक है, आयुष ने कर लिया। बहुत आसान सी चीज है, कुछ तूफानी चीज नहीं सिखा रहा। ओके, अच्छा, कितने लोगों ने ये चीज देखी है या गिफ्ट किया होगा आपने किसी को? ऐसा डोरेमोन टाइप रहता है, ठीक है, एकदम एयर से भरा हुआ, ठीक है, एयर से भरा हुआ डोरेमोन टाइप रहता है, ठीक है। और ऐसे उसको पंच मारो, पंच मारो, ठीक है, क्या होगा? ये इधर टर्न होगा, फिर वापस आ जाता है। अरे देखा है क्या? किसी को गिफ्ट दिया हो बच्चे को, पंच मारो,
वापस आता, आपने पंच मारा और वापस आ गया ये, मतलब चलो पंच वाला ऐसा मुक्का, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, घूसा मारते वापस आ जाता। अब उसमें ऐसा क्या हो रहा है, वापस क्यों आ रहा है? हाँ, नीचे यहाँ देखो मैंने कुछ बनाया इधर, यहाँ पे पूरा मास डाल दिया, यहाँ पे मैंने मास डाला हुआ है, यहाँ पे ज्यादा मास यहाँ है, ये तो पूरी हवा भरी हुई है। अरे डोरेमोन का मास थोड़ी, कोई आदमी थोड़ी है वो तो हवा से भरा हुआ है। और नीचे एक हैवी मास है, अगर हैवी मास यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ एयर है, हैवी मास यहाँ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर हो गया? इसका सेंटर ऑफ मास किधर हो गया? यहाँ नीचे हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया? नीचे हो गया, बॉटम पे हो गया ना। तो आप जैसे ही इधर मारते हो, एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। और उसको मैं इसमें समझाता आपको। बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है ये, अभी समझाता है, वेट करो। यहां तक छाप लिया सभी ने? ओके, इमेजिन करो, ये यहां तक तो छापा ही ना, ये सेकंड वाले को थोड़ा अच्छे से स्पेस ले लेता हूं मैं। देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, आई होप सबने छाप लिया था, ये डोरेमोन टाइप। कितने लोग देखते थे डोरेमोन? शिनचैन। मैं तो आज भी सर के घर पे जाता हूँ तो बच्चे यही लगा के बैठ जाते हैं, नोबिता, शिनचैन। सर के बच्चे कौन से, एक तो अभी सेकंड में, एक फोर्थ में, तो पूरे दिन यही सब चलता रहता। छोटा भीम भी अभी भी देखते हो? वाह, शाबाश। आईआईटी पहुंच के सारे एनिमे देख लेना, गोकू वोकू सारे वापस देख लेना, बस आईआईटी पहुंच जाओ। ओके, चलो ठीक है, टॉम एंड जेरी भी अच्छा है, हमने टॉम एंड जेरी देखा है छोटे थे तब। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, बात समझो इधर, बात समझो। बेसिकली क्या होता है, मास सब नीचे रहता है, मान लिया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एंड दिस इज सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट में समझाने के लिए। तो जब ये ऐसा होता है, ध्यान से सुनो, जब ये ऐसा होता है तो दिस इज माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये ऐसा हुआ। अच्छा, ध्यान से सुनना, जब ये पार्ट ऐसा हुआ, ये और नीचे है, ये और नीचे है, बॉयंसी फोर्स किधर लगता? बॉयंसी फोर्स किधर लगता? ऊपर लगता है हमेशा, बॉयंसी फोर्स ऊपर लगता। और ये सेंटर ऑफ मास है, इससे डिस्टेंस निकालो, ये आर हो जाएगा। देखो, ये आर इधर है एंड ये फोर्स भी इधर है, तो आर क्रॉस एफ, फिंगर्स किधर का लूंगी? आपने ऐसे घुसा मारा इसे, ठीक है, और ये ऐसे शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ बॉयंसी किधर है? इधर, तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स लगेगा। अब ये आर, ये आर क्रॉस एफ, टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ये मान लो बॉयंसी फोर्स है, दिस इज एफ बॉयंसी, आर क्रॉस एफ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हुआ? रीस्टोरिंग फोर्स हुआ या रीस्टोरिंग टॉर्क हुआ। तो आपके ऊपर क्या लगा? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क लग जाता है।
अरे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, पानी में अगर कोई होगा, पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर, और वो ऐसे बाहर निकला, सेंटर ऑफ बॉयंसी उसका ऊपर है कंपेयर टू सेंटर ऑफ मास, तो अगर थोड़ा सा भी इधर टिल्ट हुआ, वापस रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करके वापस इधर जाता है। अच्छा, बोट्स, बोट देखिए क्या, बोट मतलब नाव, नाव में अगर आपने देखा हो, कितने लोग बैठे हैं नाव में, यहाँ जो डैम में नहीं होती होगी, नाव में बैठे हो क्या, मुंबई मुंबई या इधर किधर। देखो एक शिप होता है, शिप अलग चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो छोटे छोटे नाव जैसे होती है ना, क्या होता है, ये वाली नाव, ये वाली, तो इसका साइड भी दिखा रहा मैं। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, अगर कोई बंदा आता है, देखना जरा, कोई बंदा अगर इधर पैर रखता तो कुछ रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है और बैलेंस आउट हो जाती है। हाँ, अनलेस और अनटिल बहुत भारी वेट या भारी पानी का झटका ऐसा कुछ ना लगे, नहीं तो नहीं पलटती मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। अगर बैठे हो तो थोड़ा सा वेट बैलेंस किया जाता, अंदर बहुत सामान वामान रखा जाता ताकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है बहुत नीचे हो जाए। मुंबई में देखने को मिल जाती है, वहां पे समंदर वमंदर है तो मछुआरे रहते हैं वहां, तो मछली वछली पकड़ने जाते हैं, तो छोटी वाली बोट्स लेके जाते हैं वो लोग। अच्छा, तो जरूरी क्या है, इसको लिख, यहाँ तक लिख लीजिए, बोट्स में, बोट्स में या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रीस्टोरिंग होते हैं, तो उसके अंदर सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर रहता है। लिखें, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इफ सेंटर ऑफ बॉयंसी इज above center of gravity, then the equilibrium is stable equilibrium, is stable equilibrium, is stable equilibrium। स्टेबल समझ में आता है, as restoring torque is developed, as restoring torque is developed, torque is developed, ऐसे लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है, if the body is in if a submerged body, yeah, if a floating body, sorry, if a floating body is in stable equilibrium, then which of the following is right, center of gravity is below the center of buoyancy, center of gravity and center of buoyancy are at the same place, ऐसे अप एंड डाउन पे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, सेम है बेटा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल चीजों के लिए सेम है, जब ग्रेविटेशनल चैप्टर होता है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ग्रेविटी अर्थ पे सेम है, ग्रेविटी अर्थ पे सेम है। छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सरफेस पे है अर्थ के, उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पोजीशन पे होता है। छाप लिया ये, ओके। अब दूसरा एक एग्जांपल देखो, if center of buoyancy is above center of gravity, then the equilibrium is stable equilibrium as restoring torque is developed। एक restoring torque डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अगर ऐसा सीन है, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो अगर बॉडी अपना ऐसे हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ये सबमर्ज पार्ट दिखा रहा हूं मैं ना, तो सेंटर ऑफ, देखो ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी से क्या लगता, आपने इसको राइट साइड धक्का दिया तो ये बॉयंसी फोर्स है, ठीक है, ये एफ बॉयंसी लग रहा है। अब यहां से सेंटर ऑफ मास बॉडी का ये है, आपने यहां से आर बनाया, आपने यहां से आर बनाया, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है, तो इसका टॉर्क कैसा है, आर क्रॉस है, जिसका टॉर्क जो है, दिस टॉर्क इज क्लॉकवाइज, ये टॉर्क कैसा है, दिस टॉर्क इज क्लॉकवाइज। तो आपने राइट तरफ दिया, राइट तरफ धक्का दिया, टॉर्क डेवलप हुआ राइट की तरफ, टॉर्क डेवलप हुआ राइट की तरफ, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी फ्लोटिंग है बेटा, ये बॉडी कैसी है, फ्लोटिंग है, आपने थोड़ा सा भी धक्का दिया पूरा ही लुढ़क जाएगा, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज देयर इज नो रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी से ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाए, सो अनस्टेबल होता है। हाँ, ये इधर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, ये जो रीस्टोरिंग होता है उसमें सेंटर ऑफ मास किधर होता है, नीचे होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होता है। तो डोरेमोन वाले में क्या होता है, नीचे बहुत ज्यादा मास होता है ना, तो एकदम बॉटम तक ही हो जाता है, एकदम बॉटम तक हो जाता है उसका सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास मैंने फिर भी ऊपर बनाया है, जो डोरेमोन वाले केस में ये सब क्या होता है, एकदम नीचे रहता है और सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर रहता है। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, ये सर मैं इक्विलिब्रियम की बात क्यों कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की बात क्यों कर रहा हूँ, बेटा बॉडी फ्लोटिंग है, बॉडी जो है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में बॉयंसी और mg बराबर होते तभी बॉडी फ्लोट करती है, तो वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम हो, मतलब स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, वो देखने के लिए अपन इन दोनों की पोजीशंस डिसाइड करते हैं। डोरेमोन वाले केस में सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे चला जाता है, भारी चीजें नीचे लगा देते हो। ये अपन जो भी कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं, ये लिक्विड में बता रहा हूं मैं, कि लिक्विड में ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और फ्लोट कर रहा है। एक एग्जांपल बताते हैं आपको, समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्विमिंग पूल में जाते तब क्या लेके जाते तुम लोग, मतलब अगर स्विमिंग नहीं आती थी, छोटे बच्चे थे तब, वो ट्यूब टाइप रहती है क्या, ट्यूब टाइप फ्लोट कराने के लिए, लॉजिक तो वही है उसमें भी। हाँ, ग्लास वास वो सब भी लेके जाने पड़ते हैं ताकि अंदर चीजें देख सके। हो गया क्या, छाप लो। Center of mass is above the center of gravity. Sorry, center of gravity is above the center of buoyancy. Then लिख लो लिख लो लिख लो. Then unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Then unstable equilibrium. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक जगह पे हो, तब न्यूट्रल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब आप उसको राइट तरफ मुड़ाओगे तो राइट तरफ रहेगा, वहीं पे रह जाएगा। लेफ्ट तरफ तो लेफ्ट तरफ। इसमें क्या है, थोड़ा सा भी अगर आप धक्का दोगे तो वापस, अगर स्टेबल है तो उसी पोजीशन पे वापस आएगा, अनस्टेबल है थोड़ा सा भी धक्का दो पूरा ही लुढ़क जाएगा। कभी क्लास में मतलब स्कूल में कोई अगर कोई हेल्दी बच्चा हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा भी धक्का दो, थोड़ा सा भी धक्का दो, क्या हो जाता था, वो अनस्टेबल लोकेशन में रहता है। थोड़ा सा भी धक्का दो, धड़ाम। थोड़ा सा भी धक्का दो, अगर जो होता है ना, भागते भागते गिर गए, भाग रहे हैं, पतला बच्चा रहेगा तो ज्यादा नहीं गिरेगा, होता है ना, एक बार थोड़ा सा भी एकदम पैर ऊपर नीचे हुआ, धड़ाम। सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सब का लोचा है। अच्छा, कितने लोग अपने मतलब खड़े होके अ, अपने पैरों को, सॉरी अपने हाथों को अपने पैरों तक पहुंचा सकते हैं, बेंडिंग हो जाता है कितने लोगों से, बेंड कर सकते हो क्या, जैसे पैर है, ठीक है, और खड़े होते हुए ऐसे पूरा ये हैंड टच हो जाते हैं क्या? अच्छा, हो जाते हैं, वेरी गुड। पूरी बेंडिंग हो जाती, वाह। ऐसे हैंड टच करने में। अच्छा, स्कूल में कराते देखे तुम लोग के, वेरी गुड। अच्छा, उसमें भी उसमें भी हाँ, पाम एकदम टच करने रहते हैं ग्राउंड। देखो तुम लोग है ना, एक चीज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, देखो तुम लोग है ना, योगा जरूर किया करो, योगा, प्राणायाम, ये पर्सनल एडवाइस भी है, लॉन्ग टर्म एडवाइस है। ये जो बच्चा कर लेगा ना, मतलब अभी से आदत डाल लो, स्ट्रेचिंग है, योगा है, प्राणायाम है, ये देखो दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया की क्या सुनना, दुनिया ऐसे डायबिटीज से परेशान है, ऐसे आधे जनता इतने सारे डिजीज से लेके रखी है। आप लोग ये दो चीजों को है ना अपने लाइफ में अभी से ले लो। ऐसा नहीं है कि वो दादाजी हैं, दादाजी बूढ़े हो गए तो प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, नहीं उनके लिए नहीं है, मतलब उनके लिए भी है, बट आप अभी से अपनी लाइफ में ना इसको भी पार्ट बनाओ। देखो इतना ज्यादा स्ट्रेस आता है, आप लोग जो कर रहे हो ना, जो जेई की है, नीट की तैयारी है, ये बहुत हाई लेवल की तैयारी है, तो उसके अंदर अगर आप ये दो तीन टूल्स अपना के रखोगे ना, प्राणायाम ज्यादा नहीं, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट आप, भस्त्रिका है, ठीक है, अनुलोम विलोम है, बस 10-15 मिनट, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज है, बाबा रामदेव को फॉलो करो तो वो सही, ठीक है, नहीं तो और भी उससे भी बहुत बेटर बेटर लोग हैं, एकदम 15 मिनट करो, एकदम स्ट्रेस मुक्त, और एकदम अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार आईआईटी तो पहुंचूंगा ही मैं, ठीक है। तो ये सब, अब इसमें भी क्या होता है ना, अगर कोई पेटू टाइप का बच्चा रहेगा, ठीक है, जिसका बहुत पेट आया रहेगा, वो तो बेचारा है ना, हमारे एक स्कूल में था, वो बच्चा बिल्कुल पीटी नहीं करता था, उसका इतना बड़ा पेट था कि वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा झुक पाता था, और कभी ज्यादा झुकने की ट्राई करे तो टॉपल कर सकता। एक एचसीवी में सवाल है, ऐसा एक सवाल है एचसीवी में, देखना कभी ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में है सवाल कि एक गोलू टाइप, अच्छा, नहीं नहीं, गोलू तो भाई जिम जाके अपना पूरा बॉडी बना लेगा बढ़िया, ठीक है, ओके। ये एचसीवी में सवाल है, रीजन है वो टॉपल कर जाएगा, कि उसका पूरा पेट बाहर निकला हुआ तो वो ज्यादा झुक ही नहीं पाता है, ज्यादा झुकेगा तो टॉपल कर जाता है। ये एक्सेस हो गई, और यहाँ पे ऐसा रखा हुआ तो ये पूरा टॉपल कर जाता है। तो एक एचसीवी में ऑब्जेक्टिव सवाल है, देख लेना कभी, ठीक। और इस चीज को फॉलो करो भाई, 10 से 15 मिनट
योगा प्राणायाम। कोई देखो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को थोड़ा, आजकल जो है जितने भी बड़े बड़े फॉर्म्स हैं वो सब लोग अपने एम्प्लॉयज को योगा प्राणायाम करवाते हैं। देखो जरा, सारे जितने भी बढ़िया बढ़िया फॉर्म्स है ना, वो अपने एम्प्लॉय, क्योंकि घर में है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ये सब है, तो सभी के क्लासेस चलती है मॉर्निंग में, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फॉर्म्स है, वो लोग करवाते हैं। तो अगर बड़ी फॉर्म्स ही करा रही हैं तो अपने को, अपन तो अभी छोटे बच्चे ही हैं, आराम से अपने को लाइफ में अपने में ये दो चीजें अपने को अपनानी है, योगा प्राणायाम। इसका स्टडीज में बहुत फायदा रहेगा। ओके चलो, ये तो बात हो गई, कभी टाइम मिलेगा तो और बताएंगे। अच्छा एक प्रॉब्लम देखो, लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम देखो, अच्छा प्रॉब्लम है, बुक का ही प्रॉब्लम है। रोटेशन मोशन लग रहा है इसमें। ऐसा दिया हुआ है कि एक रॉड है, हिंज किया हुआ है, ये रॉड है, हिंज है। अच्छा, अगर अगर ये रॉड है, इसको मैं लीव कर दूं तो ऑब्वियस से नीचे गिरेगा ये। अपन ने सवाल किए थे ओमेगा ओमेगा निकालने के। ये रॉड है, ये स्टिक है, रॉड है, इसको अगर मैं लीव कर दूं तो इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। बट मैंने क्या किया, यहाँ पानी भर दिया। क्या किया, पानी भर दिया। अब पानी भरा, सो ये कैसा है, इफ वाटर इज फिल्ड दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों नीचे नहीं जाएगा, कोई बता सकता है क्या? अगर नॉर्मली मैं अगर ऐसे कोई रॉड रखूं तो वो नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ mg लग रहा, mg लग रहा है, इसकी वजह से वो डाउनवर्ड आएगा। ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, कोई बता सकता है क्या? बॉयंसी फोर्स है, mg नीचे लगता, बॉयंसी फोर्स ऊपर लगता, बस सिंपल सा रीजन है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ सॉरी, आपसे पूछा है कि ये जो रॉड है ये कितना एंगल पानी से बनाता है। अगर दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, ये अच्छा प्रॉब्लम है, एंड दिस वुड बी द लास्ट प्रॉब्लम, फिर ये सेक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये एक रॉड है, क्वेश्चन है पहले लिख लेते हैं, और रॉड ऑफ, इसका स्क्वायर टाइप है ये, ठीक है, रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन 5 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ, एंड लेंथ 4 मीटर, weighs 2.5 kg, is in equilibrium। ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में। फिर क्या बोला है, the water surface, the water surface is 1 मीटर above hinge, हिंज से 1 मीटर ऊपर है, ये हिंज है, वाटर सरफेस ऊपर है इतना, ठीक, 1 मीटर है। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, बस सिंपल सी चीज है, क्या करना है, इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क, टॉर्क और ये चीज लगानी। पहले क्वेश्चन छाप लो, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, घबराओ नहीं बस।
छाप लो, छाप लिया तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। थीटा बताना है। सेंटर ऑफ बॉयंसी लगेगा वो पार्ट जो पानी के अंदर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा रॉड के मिड पॉइंट पे। ओके, किसी को कुछ थोड़ा बहुत ट्राई करना है, एटलीस्ट ट्राई कर लो आप। टॉर्क और वो सब निकाल के थीटा निकालना है, थोड़ा सा ट्राई करो। हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं हुई। रो वाटर है, ये वाटर है। वेट करो, नहीं तो थोड़ा सा सोच लो, फिर आई विल हेल्प यू आउट। चलो मैं थोड़ा सॉल्व कर देता। लास्ट प्रॉब्लम है ये, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अलग अलग नोटेशन दे लेते हैं। पानी भरा हुआ है 1 मीटर, ठीक। ओके, ये पानी है इतना, 1 मीटर। इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पे होगा क्या? इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी इधर होगा, और ऊपर लगेगा एफ बी। हाँ, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ पे कहीं पे होगा, और वो है mg के बराबर, वो है mg के बराबर। अच्छा, ये फोर्स भी इधर है, ये भी फोर्स इधर है। मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ मार दी, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ मार दी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ मार दी। अच्छा, अब अब ये मान लीजिए ओ सेंटर है, ये सेंटर ओ है। ध्यान से सुनो, ये सेंटर ओ है, ये एम जी है, ठीक है, एम जी है। दिस इज 1 मीटर। ये L/2 दूरी पे होगा। जो भी लेंथ थी उसकी 4 मीटर थी ना, 4 मीटर दी हुई थी। हाँ, 4 मीटर लेंथ, टोटल लेंथ इज 4 मीटर, टोटल लेंथ 4 मीटर। अच्छा, ये इसको नीचे ड्रॉ मारो, इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ मारो। इसको बोल दो दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ डी। ये बात समझ में आ रही है? देखो, इसको बोल दो दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ बॉयंसी। अच्छा, अब अब बात समझना, पहले सुन लो, मैं जो बता रहा हूं सुन लो, सुन लो। लेंथ ओसी कितना है, पहले टेक्स्ट करो। टोटल 4 मीटर है, टोटल 4 मीटर है। ये इसका सेंटर, ये सेंटर ओसी कितना होगा, ओसी का लेंथ कितना होगा, 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, टॉर्क आपको पता है क्या? अपन क्या दिखते थे, ये फोर्स और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कोई मुझे बता सकता ओडी कितना हो जाएगा? दिस इज एंगल थीटा, ओसी इज 2, ओसी इज 2, व्हाट इज ओडी? 2 cos थीटा। बेटा बात समझ में आ रही है?
थोड़ा सा चेंज मार रहा हूँ पानी वाले लेयर को, थोड़ा सा चेंज मार। अच्छा ये देख, अच्छा ये मान लीजिए रॉड का इतना हिस्सा पानी में है, रॉड का इतना हिस्सा पानी में है। दिस इज ओ ई, ओ ई इज मान लीजिए, सॉरी, ओ ई को मान लीजिए एक्स, ओ ई को मान लीजिए एक्स, ये जितना पानी के अंदर है। तो जो ओबी हो जाएगा, ओबी सेंटर ऑफ बॉयंसी, वो कितना हो जाएगा? अगर ओ ई, जब पानी पानी तक जो लेयर है वो ओ ई जो है वो एक्स है, ओबी कितना हो जाएगा? ओ ई का हाफ, x/2। देखो, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो जो भी सबमर्ज पार्ट है उसका आधा हो जाएगा। अच्छा, अब ओबी पता है, व्हाट इज ओ ए? व्हाट इज ओ ए? ओ बी x/2, ओ ए, ओ बी cos theta, that is x/2। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, एक चीज और दी हुई है, वो क्या दी हुई है? 1 मीटर का कुछ दिया हुआ है। ये ये जो है ओ, दिस इज ई, दिस इज 1 मीटर, दिस इज थीटा। ये ओई वॉज एक्स, ओई वॉज एक्स। मुझे कुछ और पता चलता है क्या? कितना होगा? एक्स साइन थीटा इज 1। देखो, एक्स साइन थीटा ये 1 है, ये 1 मीटर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे कितनी आती है? 1/sin थीटा भी आती है। एक्स की वैल्यू 1/sin थीटा भी आती है, 1/sin थीटा। ये पार्ट क्लियर है? एक्स की वैल्यू 1/sin थीटा। ज्योमेट्री ज्योमेट्री है, बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। जिसका आ गया है वो मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन सेंड करो। ये थोड़ा टफ है, नो डाउट, रोटेशन यूज हो रहा है। पहले तो ये ज्योमेट्री से आपने ये सब कर लिया। अब क्या करना है? टॉर्क बैलेंस करा दो अबाउट पॉइंट ओ, नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, मतलब जो भी है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0। कोई ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम में रहेगा? जब टॉर्क भी 0 है, और टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0 है और नेट फोर्स भी 0 है। तो
तो टॉर्क अबाउट ओ, सिर्फ टॉर्क अबाउट ओ ढूंढना है, बस निकाल लेते हैं, बस हो गया हो गया हो गया, सवाल हो गया, क्या टेंशन। टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो। ओ के अक्रॉस किसका फोर्स है? टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस टॉर्क ड्यू टू buoyancy फोर्स, इट शुड बी जीरो। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, देखो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एमजी जो है, एमजी जो है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और buoyancy फोर्स वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, बस काम हो गया। तो इसका फोर्स कितना होगा, mg, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ग्रेविटी नीचे लग रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ओडी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओडी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओडी, mg नीचे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी, ओडी, mg इंटू ओडी। ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना होगा, buoyancy फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है buoyancy फोर्स का, ओ ए, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ ए, दिस इज जीरो, दिस इज mg into od, दिस इज fb into oa। buoyancy फोर्स कितना होता है, buoyancy फोर्स इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कितना वॉल्यूम अंदर है, कितना वॉल्यूम अंदर है, लेंथ कितना अंदर है, x, तो x इंटू रो ऑफ वाटर इंटू, दिस इज buoyancy फोर्स। ठीक है, ये है buoyancy फोर्स। mg की वैल्यू डाल दो, इसमें mg की वैल्यू डालो, ये तो 2.5 था इंटू जी, ओडी की वैल्यू कितनी है, ओडी 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 कितना है, कोई ओडी कहाँ ले गया मैंने, तो सॉरी सॉरी सॉरी, ओडी कितना है, ओडी 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, buoyancy फोर्स, एरिया 5 इंटू 5 था ना, इंटू एक्स, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए किधर है भाई, ओ ए, x/2, x/2 cos थीटा, जी ने जी को मार दिया, cos थीटा ने cos थीटा को मार दिया, दिस इज 2.5 इंटू 2, दिस इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और ये x स्क्वायर बाई 2, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर। निकालो जरा, आंसर आएगा अब। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, सोनी का आ गया, कबीर का आ गया, गार्गी का आ गया, x की वैल्यू भी है, x की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, x इज इक्वल टू 1/sin थीटा। विदुषी का भी आ गया, अमोक का भी आया, बेटा कमॉन कमॉन, निकाल सकते हो बाकी लोग भी, जिसका आ गया व्हाट्सएप करो, श्रिया, पियांशु,
देखो ये गया और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा ही गया, पूरा ही गया। तो कितना बचा? 2 × 2 = x², इतना बचेगा। और x² कितनी वैल्यू है? x की कितनी वैल्यू है? x की वैल्यू है 1/sin θ का होल स्क्वायर। sin θ का होल स्क्वायर इज 1/4। sin θ इज हाफ, θ इज 30 डिग्री। अरे भाई साहब स्क्वायर है वो, देवांश, स्क्वायर है बेटा वो। कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं अपन। सौरभ का, आदित्य, आदित्य गलत हो गया यार। जनता, इतना इजी नहीं था ये। रिद्धि का आ गया, प्रेम का आ गया, ध्रुवी, कशिश, पूरव, नमन। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1/sin θ ना, दिस इज 2। एक्स की वैल्यू 2 है। मस्त सवाल था ये, देखो बस टॉर्क नेट जीरो करना था। किसके अलोंग? ओ के अलोंग, हिंज के अलोंग, हिंज के अलोंग एमजी का और एफबी का। ये हो गया एमजी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओडी, ये एफबी, ओए। बस यही था, फिजिक्स जो था वो यही था। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ टॉर्क की इक्वेशन बैलेंस करानी थी। अब मेन पंगा था ओडी और ओए। वो अपन ने मस्त एकदम ट्रिग्नोमेट्री लगा के ओए और ओडी निकाल लिया था। ओडी की वैल्यू आई थी 2 cos θ, ओए की वैल्यू आई थी x/2 cos θ। cos θ कैंसिल हो गए। ये एरिया उसका बोल रखा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा था, ये दे रखा था। मैंने इजिली सब फाइंड कर लिया फिर। क्या मेरी बात सबको चमक रही है? बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत मस्त टाइप का प्रॉब्लम था ये। क्लियर है यहाँ तक? देखो बेटा, मेन मेन आपको ऐसा दिया हुआ था, जितना हिस्सा पानी के अंदर होता है उसके मिड पॉइंट पे बॉयंसी फोर्स, रॉड के मिड पॉइंट पे ग्रेविटी, यहां से एमजी, एमजी भी नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड और बॉयंसी फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। तो आपने इस पॉइंट से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। ये फोर्स ऊपर है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओए, ये ओडी। अब ज्योमेट्री लगा के ओए ओडी निकाला है। बाकी तो सिर्फ ये टॉर्क की इक्वेशन बैलेंस करनी थी और इक्वेशन सॉल्व करी। थीटा की वैल्यू आ गई 30। क्लियर है इतना? ओके। सो अपना फ्लोइंग फ्लूइड्स बस एक पार्ट बाकी है। एंड इस पे बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसमें तो मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये देखो, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक बॉडी है, बॉडी ऑफ मास, बॉडी ऑफ डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम वी, ठीक है, इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से अटैच्ड, ठीक। और लिक्विड की डेंसिटी जो है, लिक्विड लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी इज डी, लिक्विड की डेंसिटी इज डी।
आपसे पूछा है ये कंटेनर अपवर्ड एक्सेलरेट हुआ है, फाइंड टेंशन। फाइंड टेंशन, ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी डी है, इसकी डेंसिटी रो है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। इसको अपवर्ड मैंने एक्सेलरेट मारा है, इसको अपवर्ड अपन ने एक्सेलरेट मारा, तो टेंशन टी निकालना है। सोच सकते क्या? ऑप्शन दो। एक सेकेंड, ये एक मिनट, ऑप्शन दे रहा हूं। डी जी माइनस जी ए प्लस ए रो बी जी प्लस ए डी माइनस रो सी बी डी माइनस रो इंटू जी। एक्सेलरेट किया अपवर्ड, ये टेंशन नीचे, टेंशन टी। देखो जरा, इसी फ्रेम में जाके बैठ जाओ। तो सूडो फोर्स नीचे एम ए, सूडो फोर्स नीचे एम ए, सूडो फोर्स नीचे एम ए, और नीचे ही एम जी। ऊपर क्या लगेगा? ऊपर क्या लगेगा? बॉयंसी। ऊपर क्या लगेगा? बॉयंसी। टेंशन टी निकालना है, टेंशन टी। टेंशन मस्त कॉन्सेप्ट है, बताने वाला हूँ वो। टेंशन टी प्लस एम जी प्लस एम डी इज इक्वल्स टू बॉयंसी, इज इक्वल्स टू बॉयंसी। ये तो सबको क्लियर है? ओके, बाकी दुनिया ए कर रही है, सांची ने सी किया है। ओके, सॉरी, दिस इज बी माइनस एम कॉमन लेके जी प्लस ए कर रहे हैं। ऑप्शन बी किया है किसी ने, ऑप्शन ए भी किया है। अच्छा पूरव, मैंने एक चीज बताई होगी बेटा। पूरव, एक चीज मैंने बताई होगी। पूरव माइक ऑन करो। पूरव, पूरव है कि नहीं? पूरव, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ये बताओ, ये बॉयंसी फोर्स कितना होगा? So volume inserted into rho into g. ये इसका वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी है, तो पूरा का पूरा अंदर ही डिस्प्लेस है। अच्छा ये बताओ बेटा, बॉयंसी फोर्स कोई एक्स्ट्रा क्रिएट होता है या प्रेशर से रिलेटेड होता है? So प्रेशर के कारण, प्रेशर के कारण होता है। प्रेशर के कारण? ध्यान से सुनना, सभी लोगों को गलत है, सभी लोगों को गलत है। काइंड ऑफ थ्योरी जैसा ही है ये। बॉयंसी फोर्स इज नॉट एनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ पे इस सरफेस पे दिस इज पॉइंट, दिस इज प्रेशर P1, this at the bottom this is pressure P2, so P2 minus P1 into area is buoyant force। बेटा ये बात समझ में आ रही है सबको?
यही बॉइंट फोर्स है, यही बॉइंट फोर्स है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? जरा यस नो करो। क्या मैंने ये चीज पहले बता रखी है? यस नो करो बेटा। बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स कोई एकदम नई चीज नहीं है, ये आपने पहले से पढ़ रखा था। प्रेशर, वो प्रेशर की वजह से ये है, क्योंकि ये अपवर्ड, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, इसके वजह से ऊपर अपवर्ड फोर्स रहता है। अपवर्ड फोर्स इज बॉइंट फोर्स। मैंने आपको ये भी बोला है किसी भी इक्वेशन में अगर बॉइंट फोर्स लगाते हो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स मत लगाना। अच्छा सर, ये बॉइंट फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। बहुत बढ़िया। बॉइंट फोर्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से है। ये बताओ, एक लिक्विड है, ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये पॉइंट B है, और ये बॉडी एक्सेलरेट मार रही है ऊपर। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट B? ये लिक्विड है, ये ऊपर से हाइट h है, गॉज प्रेशर बताओ। ये बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटिंग बॉडी में प्रेशर कितना होगा नीचे? रो जी एच प्लस रो जी, सॉरी रो ए एच, ए एच। ये समझ में आ रहा? अरे भाई, जब बॉडी को एक्सेलरेट ऊपर करोगे तो नीचे प्रेशर बढ़ता है, नीचे प्रेशर बढ़ता है, तो buoyancy force would not be constant. Buoyancy force will change in this case. Why? Because my container is accelerated. सर अभी तक क्यों नहीं किया था बेटा? अभी तक अपन क्या करते थे, समंदर में किसी चीज को डाल दिया, फ्लोट कर रहा, तो जो कंटेनर है, समंदर है या रिवर है या स्विमिंग पूल है, उसको मूव नहीं कर रहे थे। अब फर्स्ट टाइम हुआ कि अपन कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहे हैं, प्रेशर विल चेंज। प्रेशर is more at the bottom, more at bottom, as the body is accelerated, as the body is accelerated upward. हे भगवान, समझ में आया कि नहीं? कितनों को समझ में आया ये? So buoyancy force, so buoyancy force will change if the body is accelerated upward or downward. There is change in buoyancy force. हे भगवान, सूडो फोर्स लगता ना? अरे क्या बताओ तुम लोग को, सब पिछली क्लास में करा रखा है, पीछे का रिवाइज मत करो तुम लोग। बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करता है तो नीचे प्रेशर बढ़ता है ना? एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स कराया था। ये देखो, कराया था क्या ऐसा? एक्सेलरेटेड फ्लूइड अगर बॉडी को ऊपर एक्सेलरेट कर दें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? पीबी इज पी नॉट प्लस रो जी ए प्लस एच। बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करती है तो नीचे प्रेशर बढ़ता। और दूसरा देखो, ये मैंने फिर इक्वेशन लाके आपको कराया था। बॉडी को नीचे एक्सेलरेट करेंगे, नीचे, तो नीचे पॉइंट पे प्रेशर घटता। पूरा इक्वेशन लगा के सॉल्व करा के बताया था ये सब, और अभी भी नहीं पता चल रहा, मतलब रिवाइज नहीं करते। तो अभी आंसर बताओ, आंसर बताओ।
वेरी गुड, पियांशु आ गया। आंसर उसका क्या होगा? अगर बॉयंसी फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो बॉयंसी फोर्स चेंज करेगा। बेटा सोचो सोचो, कुछ भी सोचो। आंसर निकालो, पियांशु का आ गया। सोनी, कबीर, निकालो बेटा। प्रेशर नीचे बढ़ जाता, अगर नीचे बढ़ जाता तो बॉयंसी फोर्स चेंज हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स चेंज हो जाएगा। तो नाउ द न्यू बॉयंसी फोर्स, force of buoyancy is equals to volume displaced into density of liquid into, पहले g होता था ना, g डाउनवर्ड, और a भी सूडो की वजह से नीचे लगेगा, तो दिस इज द न्यू buoyancy force when container is accelerated upward, accelerated upward। ठीक है, सो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाए? टेंशन की वैल्यू कितनी थी? b buoyancy force माइनस m g प्लस a। buoyancy force क्या है? वॉल्यूम डिस्प्लेस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज d, दिस इज g प्लस a। मास, मास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट इज पूरा का पूरा अंदर है, और इसका डेंसिटी इतना है रो, दिस इज g, यही है ना? तो वॉल्यूम डिस्प्लेस बाहर निकाल लीजिए, g प्लस a बाहर निकाल लीजिए, आपके पास बचेगा d माइनस रो, दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन। बहुत बेहतरीन सवाल। नोट करके लिख लेंगे फिर, पहले छाप लो इसको। श्रेया थोड़ा और दिमाग लगाओ बेटा। पूरव का आया, इतना भी टफ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट था कि जो बॉयंसी फोर्स है वो प्रेशर की वजह से होता है, और जब बॉडी एक्सेलरेट करती है, कंटेनर जब एक्सेलरेट करता है तो प्रेशर वेरी करेगा, वो सिर्फ रोज ही नहीं रहता। आंसर कितना है ये? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज एंटायरली सबमर्ज्ड इनसाइड द कंटेनर, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आर सेम, as the object is entirely, is completely inside liquid, as the object is completely inside the liquid, volume displaced is equals to volume of object। ठीक है, फटाफट छाप लो। अच्छे सवालों में से है ये सवाल था।
कि अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेटेड है तो टेंशन टी कितना होगा। नॉर्मल जनता वही करेगी कि बुयांसी को सिर्फ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी करेगी, बट ये अब सिर्फ जी वाला फैक्टर नहीं है, यहाँ पे बुयांसी फोर्स है, सिर्फ जी नहीं है, जी में प्लस ए और ऐड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ द बॉडी इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, प्रेशर नीचे चेंज होगा, प्रेशर चेंज हुआ तो बुयांसी फोर्स प्रेशर पे डिपेंड करता है, बुयांसी फोर्स प्रेशर पे डिपेंड करता है। इम्पैक्ट तो हो गई, अगर अगर एक्सेलरेटिंग बॉडी है तो उस पे न्यूटन्स लॉ नहीं लग सकता। एक्सेलरेटिंग बॉडी पे न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाने के लिए सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक, ओके। नाउ फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, ये रियली इजी, ये थोड़ा इजी, उसमें पूरा मैकेनिक्स आ गया, इसमें वही टॉर्क वॉर्क न्यूटन्स लॉ सब आ गया। अब इसके अंदर काइनेमेटिक्स आएगा, बहुत आसान। फ्लोइंग फ्लूइड्स है, ये अपन कल करेंगे, ये हफ्ते में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में फ्लोइंग फ्लूइड्स कर लेंगे, 2 दिन में फ्लोइंग फ्लूइड्स कर लेंगे। कल की क्लास से फ्लोइंग फ्लूइड करेंगे। तो छापना हो तो छाप लेना। हाँ, संडे को टेस्ट आइसोमेरिज्म का होगा, संडे को आइसोमेरिज्म का टेस्ट होगा, संडे को आइसोमेरिज्म का टेस्ट होगा। प्रिपेयर करिए, संडे देयर वुड बी टेस्ट ऑन आइसोमेरिज्म, संडे को आइसोमेरिज्म का टेस्ट होगा। हम 15 मिनट में मिलते हैं 11:05 पे, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, 11:05 पे मिलते हैं। हाँ बेटा बोलो। तो वो बायंसी तो अपन उसको रियल फोर्स बोलेंगे ना, तो वो सूडो फोर्स में वो चेंज होगा ना, बायंसी तो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर वो तो रियल फोर्स हुआ ना, तो वो फ्रेम पे थोड़ा डिपेंड करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहीं से भी देखें, लेकिन बायंसी तो उतना ही लगेगा ना, अगर एक्सेलरेशन हो भी रहा हो और नहीं भी। नहीं नहीं, चेंज करता, चेंज करता बेटा, पुराने कॉन्सेप्ट याद नहीं तो। सर जब हम प्रेशर से देख रहे तो प्रेशर चेंज हो रहा, तो वो जो आपने अभी प्रेशर का बताया वो समझा, लेकिन बायंसी में क्यों ऐसा, मतलब फिर बायंसी को हम रियल फोर्स नहीं बोलेंगे क्या, उसको फिर सूडो फोर्स बोलेंगे? सूडो फोर्स, अरे सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स इज द नीड, ये बताओ, ये चीज याद है? एक बॉडी है, एमजी है, इसको मैं एक्सेलरेट मार रहा हूँ ऊपर, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg के इक्वल, मतलब mg प्लस ए, mg प्लस है, तो नॉर्मल सूडो फोर्स हो गया, रियल फोर्स है। अगर आपकी रियल। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है, सो यू हैव टू अप्लाई दिस सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स अप्लाई किया तो नॉर्मल चेंज होता है, लगाए थे ना, ऐसे प्रॉब्लम किए थे। अच्छा, ये हाँ। ब्लॉक है, इस पे ऐसे एक मास रख लो, ऊपर एक्सेलरेट मार दो, टेंशन तो रियल होता है, टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? mg प्लस ma। हाँ, हाँ, टेंशन तो रस्सी में तो रियल में फोर्स आया है ना, ये जो रस्सी है उसमें mg प्लस ma फोर्स है, ये है बेटा उसमें। हाँ, बात समझ रहे? तो ये फोर्स हाँ सर। है उसके अंदर। अब सूडो फोर्स आया, सूडो फोर्स है क्या, सूडो फोर्स है क्या, ये सॉल्व करने का एक इजी तरीका है एक्सेलरेटिंग फ्रेम के लिए। ठीक है, अगर आप बाहर से देख रहे हो, बाहर से देख लो, बाहर से देखोगे तो बोलोगे यार ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, ऊपर ए से एक्सेलरेट मार रहा है, आपने mg लगाया तो t माइनस mg, फिर भी ये पूरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ma, यहाँ से भी आया था। तो सूडो फोर्स क्या है, यहाँ से भी निकालोगे तो आंसर एक ही आता है, यहाँ से निकाला, इसके अंदर बैठ के तो भी आंसर एक आता है।
बट इसके अंदर बैठे हो तो सूडो फोर्स एक्स्ट्रा ज्वाइन करो ताकि इक्वेशंस इजी हो। पुराने दिन याद करो, पुराने नोट्स याद करो, आपको थोड़ा और चमकेगा। ठीक है, चाहे बॉयंसी फोर्स हो, अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो सूडो फोर्स आएगा ही। सूडो फोर्स आया, बाकी सारे फोर्सेस चेन मारे। ठीक है, तो पीछे का याद करो, ऐसे नहीं, घबराओ नहीं ज्यादा। हाँ भाई सोनी, तो जो कल का क्वेश्चन था वो उसकी मिस्टेक आपको समझ। क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो, सो जो हाँ कल बोलो। का क्वेश्चन था ऑर्नामेंट्स का, हाँ हाँ, सो उसमें वो मैंने जो मेथड की थी उसका मतलब फॉल्ट अरे मेथड क्या समझा रहे तुम? ये बताओ, मेरा वाला मेथड समझा कि नहीं? हाँ समझ में आ गया। अब तुम्हारा वाला मेथड, तुम क्या परसेंटेज परसेंटेज लिए, मेरे को समझ में नहीं आया वो। सर वो मतलब परसेंटेज के हिसाब से मैंने उसकी एवरेज डेंसिटी निकाली। एवरेज डेंसिटी कैसे निकालोगे? सर वो मतलब जितना भी परसेंटेज मेटल होगा उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ना। अरे दोनों की अलग है। एवरेज डेंसिटी के लिए क्या चाहिए था? सर मतलब पहले वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लिखे, फिर उससे मतलब डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर ली, और वो जो अच्छा सुनो, डेंसिटी रहेंगी। ऐसा करो, एचसीवी में एक और सवाल है। एचसीवी में सेम ऑर्नामेंट्स वाला सवाल है, और तुम्हारा मेथड लग जाता उस पे तो सही है। जो मेथड लगा रहे हो, एचसीवी खोल के देखना। एचसीवी में ऑर्नामेंट वाला सवाल है, उसके अंदर कैविटी भी जोड़ रखी है। वो ऑर्नामेंट वाला सवाल करो एचसीवी की एक्सरसाइज में। ठीक है, 20 का राउंड है, उसमें अगर लग जाता है तो सही है मेथड, नहीं तो ये वाले मेथड से कर लो। अब वो सही गलत आ रहा है तुम्हारा, कुछ अलग पॉइंट्स में लेके आए। यस। वो ठीक है। मेरे को समझ में भी नहीं आया एवरेज वाला जो भी तुमने किया, इसका वजह से मैं बता भी नहीं सकता कैसे हुआ। तो और समय दो नहीं तो। ठीक है, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे इसको। थोड़ा और डिस्कस करो, और लोगों से पूछो। लास्ट वाली, ठीक है, फटाफट छाप लो इसको। टीम मीटिंग लीव करता मैं। अक्षय छाप लो बेटा इसको।